हौसलों के तर्कस में, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अरे हार जाना जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग लगातार, है ना, 14 क्लास रेशियो का हम लोग देखे। आज 15वां क्लास है रेशियो का, और रेशियो क्लास आप लोग का समाप्त हो चुका है। लेकिन आज का जो क्लास है वो मिसलेनियस क्लास है रेशियो का, यानी जितने टाइप का आप क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना, वो हर चैप्टर का मिला जुला कर क्वेश्चन इसमें रखा गया है। जैसे आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए आप सीखे, ए रेशियो डी निकालने के लिए सीखे, ए रेशियो सी निकालने के लिए सीखे, है ना, पैसा वाला बंटवारा वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, सिक्का वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला क्वेश्चन पढ़ा, और जितने तरह का आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन आपने पढ़ा। तो हर क्वेश्चन के मिला जुलाकर कुछ कुछ क्वेश्चन, है ना, हर टाइप से, हर वेराइटी से इसमें रखा गया है। जो बच्चे अगर मिसलेनियस क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं तो अपने आप में उनकी बहुत एक तरह की तैयारी हो जाएगी, एक रिवीजन हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं रेशियो से, उनको हम यही सलाह देंगे कि आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आते हैं आज के सेशन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे, देखिए लिखा हुआ है मिसलेनियस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज बताए जाएंगे आप लोग को, सब के सब मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन रखा गया है, जिस तरह से हम चैप्टर स्टार्ट किए थे और शुरू वाला क्वेश्चन जो है लेक्चर 1 में हम ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोग को निकालने के लिए बताए थे। और देखिए मिसलेनियस जो क्वेश्चन जो रेशियो का है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सब का सब हम लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए 2026 आपका अभी स्टार्टिंग है ना, 2026 अभी आपका स्टार्टिंग है। जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब के सब 2025 का लिए हैं। 2024 का भी कोई एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। यानी अभी एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन, है ना, किस एग्जाम में किस तरह का आ रहा है, इसको आपको पढ़ने से ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, है ना, 2025 का एक क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। ये तो कहना ही नहीं है ये मिसलेनियस लेक्चर में कि ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, क्योंकि सारा के सारा क्वेश्चन आपका 2025 का है मेरे प्यारे भाई। अब कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में ये देखना है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका दिल्ली पुलिस में है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए है। क्या निकालने के लिए जी है, एक बार रिवीजन के अंतर्गत हम लोग सब चीज को देखेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है मेरे प्यारे। चलिए, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है जी, 3 रेशियो 4। तो हम लोग ए रेशियो बी के जगह पर लिख देंगे 3 और रेशियो का लिख देंगे जी 4। हम बताए थे आपको, है ना, जब बेसिक क्लास हम रेशियो का लिए थे तो उसमें आप लोग को बताए थे कि जो खाली है उसको भी भर देना है। तो यहाँ पर सी क्या है जी, खाली है। तो ये खाली है तो इसको किससे भरेंगे जी, तो बगल वाला से। तो बगल वाला कितना है जी, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है उसके बावजूद भी। अब हमारा बी रेशियो सी 5 रेशियो 6 है मेरे प्यारे। तो बी रेशियो सी के जगह पर लिख लीजिए 5 रेशियो क्या 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या भराएगा जी, 5 हो जाए। एक तो इस तरह से हम करके बताए थे। उसके बाद क्या करना है जी, गुना करना है, ठीक है ना। लेकिन आप हम ये भी बताए थे कि ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। इसे ऑप्शन देखिए, ए रेशियो बी 3 रेशियो 4 किस में हो रहा है, तो यहाँ देखिए, अगर इसको चेक करते हैं तो पंक्ति आई कितना हो जाएगा जी, 15। अब पंचों का कितना हो जा रहा है जी, 20। देखिए ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है। तो ए रेशियो बी तो यहाँ 3 रेशियो 4 हो रहा है ना जी, हो रहा है 3 रेशियो 4। अब देखिए ए हो जाएगा, ये देखिए 3 आई 9 और 3 5 15, 3 से काट दिए तो 3 रेशियो 5। यहाँ ए रेशियो बी हमारा क्या है 3 रेशियो 4 है या 3 रेशियो 5 है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसको अगर देखते हैं काटते हैं तो 5 दूनी 10, अब पंक्ति आई 15, ये भी हमारा नहीं हुआ, ये भी गया घर है। ये अगर देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6, है ना, और दोनों 18। अगर हम 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 से 3 चौका 12 और 3 से 3 6 कितना हो जाएगा जी 18। अगर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, है ना। हम डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे, 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 2 रेशियो 3 हमारा आया। ए रेशियो बी हमारा प्यारे कितना आया, 2 रेशियो 3।
लेकिन यहाँ पर ए रेशियो बी कितना है 3:4, तो हमारा ए भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी हमारा ए ही ऑप्शन होगा, है ना। 15:20:24 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ए केवल ए रेशियो बी चेक हम किए हैं मेरे प्यारे भाई, तो ए ही नहीं केवल आया है जी, ये तीनों तो अभी नहीं किया, तो ई वाला हो गया। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद गुना करते हैं, तो पंती आई कितना हो जाएगा जी 15, यहाँ से पंचों का कितना हो जाता है जी 20, और छौचों का कितना हो जाता है जी 24, यानी देखिए 15, 20 और क्या है जी 24। अब यहाँ देखिए 15, 20 क्या है जी 24, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 15, 20 और 24 का, है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए है ना। तो हम ए रेशियो बी लिख दिया हुआ था 3:4, तो ए वाला लिख दिए। बगल में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसको बगल वाला से हम लोग भर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बी रेशियो सी हमारा कितना दिया हुआ था 5:6, तो 5:6 यहाँ पर बगल वाला लिख दिए 5। तो अब यहाँ देखिए पंक्ति आई 15, पंचों का 20 और छौचों का 24, 15, 20 क्या हो गया 24, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 25%, इसमें भी ए रेशियो बी रेशियो सी ही निकालना है। दो क्वेश्चन लिया है। देखिए एक पिछला जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यानी सीजीएल में भी क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केवल क्वेश्चन का टाइप हम लोग को सीखना है। यहाँ देखिए मेरे प्यारे, ए का 25%, ए का 25% यानी ए गुना 25% यानी 25 बटा क्या होगा जी 100, लिख दिए बराबर। आगे देखिए बी का 20% यानी बी गुना 20 बटा क्या है जी 100, बी का 20% बराबर सी का 10%, सी गुना 10 बटा क्या है, जो लिखा हुआ था हम लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे क्वेश्चन हमको लिखे हैं। अब कटता है तो काट दीजिए, 25 से कटेगा के टाइम जी, तो बोलेगा सर 4 टाइम कटेगा। 25 चौका कितना हो जाएगा जी 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से काट दिए मेरे प्यारे, 20 से काट दिए तो 20 कितना हो गया जी 100, 10 से काट दीजिए, दादा को 100। अब यहाँ देखिए ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, नहीं ना नंबर है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4, बी का वैल्यू कितना आ गया जी 5, सी का वैल्यू कितना आ गया जी 10। तो यहां अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी अगर लिखते हैं मेरे प्यारे, तो क्या लिखते हैं 4:5 रेशियो क्या 10। ये 4, 5 और 10 किसी में है जी, तो आपका ऑप्शन ए में है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर अच्छे ढंग से अगर समझ रहे हैं, है ना, और हमारा अगर वीडियो अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, है ना, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है ए रेशियो सी। देखिए हम देखे थे कि जब हम 14 को लेक्चर पढ़ाए थे तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए था, तो 5-6 क्वेश्चन बताए थे एक ही तरह का, है ना। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन हम लोग बता दिए हैं कि ताकि आपको रिवाइज होते रहे। ये मिसलेनियस क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं जब आपके पास समय कम रहे, एकदम एग्जाम के टाइम। देखिए हर चैप्टर को हम पढ़ाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, 0 लेवल से हीरो लेवल तक, एकदम बेसिक से उठाएंगे और हाई लेवल तक हम लोग पढ़ाएंगे। और हर चैप्टर के लास्ट में एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी होगा। वो क्वेश्चन और मिसलेनियस लेक्चर इसलिए होगा ताकि जो बच्चा के पास कम समय है एग्जाम के टाइम में, है ना, एग्जाम का मात्र 1 महीना है, तो हर चैप्टर को हम 1 महीना में क्या कर लेंगे, ठीक ढंग से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके लिए मिसलेनियस क्लास होती है। चलिए अब ए रेशियो सी निकालना है। ये आपका सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2025 का है, ठीक ना। तो हम बताए थे कि जब ए रेशियो सी शुरू वाला और लास्ट वाला अगर निकालने के लिए रहेगा तो क्या कीजिएगा, ए रेशियो बी दिया हुआ है यानी ए बटा बी, ध्यान दीजिएगा। बी रेशियो सी दिया हुआ आगे जी यानी बी बटा सी। जब इसको काट कुट कीजिएगा ना मेरे प्यारे, जब इसको काट कुट कीजिएगा, बी से बी काट दीजिएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बताइए, ए बटा क्या बच जाएगा सी बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो अब देखिए तो ए रेशियो बी कितना है जी 9/5, 9/5 लिख दिए। बी रेशियो सी कितना है जी 4/11। अभी कट रहा है जी। देखिए हम लोग कैसे काटते हैं जी, या तो ऊपर नीचे काटते हैं, नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, या तो हम लोग तिरछा तिरछी काटते हैं। अगर नहीं कटता है तो हम गुना कर देते हैं। तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36। अब 5 में 11 से गुना करेंगे तो 11×5 कितना हो जाएगा 55, 36/55 यानी 36 रेशियो क्या हो गया 55। इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे 36 रेशियो क्या
55 आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे तो बोलिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए पी क्यू आर एस निकालना है। कैसे आप लोग को हम सिखाए थे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, 4 गो वाला है। तो उसी में इसमें है पी क्यू आर एस है, यहां ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर और एस। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। एक आज सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लेटेस्ट है इस बार, अभी सीजीएल का भी एग्जाम नहीं हुआ है, ये आपका सीजीएल 2025 का है। चलिए पी रेशियो क्यू कितना है जी, 6 रेशियो 11, तो 6 रेशियो का लिख देंगे 11। जो बचा हुआ है इसको लिखे, पी रेशियो क्यू को हम लिख दिए, और उसके बाद अब जो बचा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या लिखेंगे, इसके बगल वाला, तो 11 क्या भर देंगे 11। चलिए अब क्यू रेशियो आर कितना है जी, 5 रेशियो 4, तो यहाँ 5 रेशियो क्या आ जाएगा 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बगल वाला लिखा जाता है। अब है आर रेशियो एस, 9 रेशियो 7, 9 रेशियो क्या है जी 7, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा है इसके बगल वाला जी 9, इसके बगल वाला क्या लिखा जाएगा जी 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी गुना, कुछ नहीं सोचना है मेरे प्यारे, गुना कर देते हैं। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 30, 30 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 270 है, किसी में है तो आपका इसमें है तो इसमें होने की संभावना है, इसमें है पहला 270 नहीं है तो नहीं होगा, इसमें है नहीं है तो नहीं होगा, इसमें है हाँ तो इसमें भी है, तो इसको भी होने की संभावना है, यानी अभी दो दो को होने की संभावना है, इसको भी और इसको भी। तो अब दोनों में देखते हैं कौन फाइनल होता है। तो दूसरका में देख रहे हैं कि यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है जी, इसमें 495, इसमें 396, दूसरका में हम लोग देखते हैं। तो 11 पचे कितना हो गया जी 55। अब 55 में हमको 9 से गुना करना है प्यारे, 55 में कितना से जी 9 से, तो 9 पचे 45 की 5, कह कितना 4, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 495। 495 कौन सा आ गया जी, सेकंड वाला आ गया। तो यानी 495 तो इसमें है ये नहीं है, तो यही हमारा घर गया, यानी हमारा यही होगा। फिर 396 या 308, फिर हमारा 396 या 308, आप गुना करके देखिए यही चीज आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक में 270 आता तो हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप मिसलेनियस में पढ़ रहे हैं, सारा चीज आप पढ़ लिए हैं, अब सब गुना करके हम काहे देखेंगे मेरे प्यारे। जब एक में हमारा 270 अगर मिल जाएगा अब बाकी में 270 किसी में नहीं रहेगा तो हम ये वाला भी गुना करके हम लोग नहीं लिखते। लेकिन अब देख रहे हैं कि 270 दो दो गो में है, तो फिर सेकेंड टर्म वाला को भी गुना करके हम क्या कर लिए देख लिए, तो फिर ये आ गया 495, यानी ए वाला नहीं आया। इसलिए हम यहीं से हम लोग कन्फर्म हो गए कि इसका आंसर क्या आएगा, हमारा ए आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसमें निकालना है ए रेशियो डी। यहां ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना है। तो ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी, फिर क्या दिया हुआ है जी बी रेशियो क्या दिया हुआ है जी सी दिया हुआ है, फिर सी रेशियो क्या दिया हुआ है जी डी दिया हुआ है, ए न दिया हुआ है। हम बताएं कि जब शुरू वाला और लास्ट वाला निकालने के लिए रहेगा तो कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ है सबको प्यारे गुना कीजिए, जो कटता है उसको काट लीजिए। बी से बी भगवान को प्यारे, सी से सी भगवान को प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में बचा ए, नीचे में बचा डी, यानी जो दिया हुआ है उसको कट पुट अगर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेशियो हमारा क्या आ जाएगा जी डी आ जाएगा, है ना। चलिए यहां देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है जी, तो 7 रेशियो 5 गुना, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है जी 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है जी 4 रेशियो 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी काटेंगे, जो कटेगा उसको क्या करेंगे काटेंगे। देखिए काटिए, जब काटेगा तो जो भी आएगा वो ए रेशियो क्या आएगा मेरा डी आएगा। ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देखिए काटते कटता है कि नहीं कटता है, देखिए ये देखिए ऊपर नीचे कट रहा है जी नहीं कट रहा है, कहीं ऐसे कट रहा है जी नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 और 14 में 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 बटा 56। शुरू में कौन कौन में है ध्यान दीजिएगा, 56 देखिए इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है ये भी नहीं होगा, तो यही वाला होगा। आपको करना है गुना तो कर लीजिए, नीचे वाला 5 में 3 से 5 है 15, 15 पचे 75। इसलिए हम करते हैं कि जब एगो मिल गया तो अगला करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय को भी बचाना है मेरे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन,
अब इसमें है एन रेशियो पी, चलिए निकाल के दिखाइए एन रेशियो पी। उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, एकदम उसी टाइप का करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें दिया हुआ है एम एन ओ पी, 4 को दिया हुआ है जी, यहां ध्यान दीजिएगा, एम एन ओ पी। हम क्या बोले, जब शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना हो जाए, समझिएगा, यानी जब एम रेशियो अगर पी निकालना रहता तो हम लोग गुना करके उस तरह से निकाल देते, लेकिन यहाँ एन रेशियो पी है, यानी ए वाला और ए वाला मेरे प्यारे निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एम रेशियो एन कितना है जी, 4:5, यहाँ 4 का लिख दीजिए 5, जो खाली है इसका बगल वाला, यानी बगल वाला से सेटिंग करा दो मेरे प्यारे, तो 5 हो गया जी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एन रेशियो ओ कितना है जी, 6:7, यहां मेरा हो गया 6 क्या 7, यहां पर खाली है तो यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर खाली है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ओ रेशियो पी कितना है जी, 9:11, यहां है प्यारे 9 क्या है 11, बगल वाले कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग गुना कर देंगे, जो ये वाला लेक्चर दिख रहा है ये मिसलेनियस का है, लेक्चर 15 है, ये जो दिख रहा है वही बच्चे को देखने में फायदा होगा जो रेशियो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसको फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जो पढ़ा है वो केवल इस लेक्चर को देखकर जाकर एग्जाम में बैठ सकता है, रेशियो से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, पिछले का जितना लेक्चर है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14 तक पहले देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ये देखिए, कोई ऐसा नंबर है जिससे सब कटेगा, जैसे यहाँ 4 है, 4 सब में है जी, नहीं है, ठीक है, 2 से सब कटेगा जी, 2 से तो इसमें कट जाएगा जी, 2 से इसमें कट जाएगा, 2 से इसमें नहीं कटेगा, तो अब एक हम क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। अब लग रहा है कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन अब ये देखिए मेरे प्यारे, हमको एन और पी निकालना है, तो केवल वहां से एन और पी वाला को निकाल दीजिए, सबको गुना करने की जरूरत नहीं है। तो एन कितना है जी, 5, 6, 9, 5, 6 और 9 रेशियो। पी कितना है जी, 5, 7, 11, लास्ट वाला पी है जी, लास्ट वाला पी ये वाला 5, 7, 11, 5, 7 कितना है 11, जो मेरे भाई कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए इधर से 5 इधर से 5 क्या हो गया जी, भगवान के प्यारे। अब 6 और 9 है तो 9 6 कितना होता है जी, 54 रेशियो। 7 में यहां से कितना करेंगे जी, 77, 54:77, आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज हो रहा है। देखिए इस तरह के, देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है 2025 का, कहता है 2 घंटे की तुलना 90 मिनट से करें। देखिए 2 घंटा की तुलना, 2 घंटा की तुलना मेरे प्यारे, 2 घंटा की तुलना किससे करना है जी, 90 मिनट से, यानी 2 घंटा की जो तुलना करना है वो 90 मिनट से तुलना करना है, 90 मिनट से। देखिए हम शुरू में ही बताएं, जब भी तुलना होता है वो एक जात से होता है, यहाँ घंटा एक अलग जात है, मिनट यहाँ एक अलग जात है, तो हम लोग तुलना नहीं करेंगे। तुलना करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग एक कास्ट में मिलाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा, 1 घंटा बराबर कितना मिनट जी, तो 60 मिनट, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 60, इतना हमारा क्या हो जाएगा मिनट रेशियो। यहाँ 90 क्या हो गया जी, मिनट हो गया, मिनट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर भी 1 0 है, इधर भी 1 0 है, काट दिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से काटते हैं तो 3 दूनी कितना जी 6, और 3 3 कितना जी 9, 2 2 जाए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3, 4:3। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन डी में है। इतना इजी जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, है ना, ताकि एकदम समझिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में। ए के पास 60 रुपया है और बी के पास 40 रुपया है, ए के पास और बी के पास, ए के पास 60 रुपया है और बी के पास कितना है जी 40 रुपया, यानी कि दोनों रुपया में है ना, कहीं कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना, आराम से हम लोग काट कूट कर देंगे या रेशियो निकाल देंगे। तो उन राशियों का अनुपात क्या है, यानी ए और बी का आपका रेशियो पूछ रहा है। यहां ध्यान दीजिए, अगर 20 से काटते हैं तो यहाँ 3, अब 20 से काटते हैं तो 2, यानी 3 रेशियो क्या हो गया जी 2, 3:2 किस ऑप्शन में है जी, आपका बी ऑप्शन में है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, ये भी दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 का है। एक बर्तन में 40 लीटर पानी है और 60 लीटर दूध, देखिए दोनों लीटर में, ये भी लीटर में और ये भी लीटर में है। एक बर्तन में 40 लीटर क्या है जी, 40 लीटर पानी है यानी वाटर, है ना, और 60 लीटर क्या है जी
आपका दूध है, मिल्क है 60 लीटर है, इसका रेशियो निकालना है प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 से हम लोग काट देंगे, अभी काटे हैं हम लोग 20 से जी, 20 से काटेंगे, क्या टाइम कटेगा, 20 दूनी और 20 से 3, यानी 2 क्या है जी 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2:3 किस में है जी, ऑप्शन डी में। एकदम इजी जो क्वेश्चन है नहीं। देखिए अब देखिए 16, 24 और 32 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है प्यारे। क्या ज्ञात करना है जी, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बताए थे BC बटा ए, BC बटा क्या बताए थे जी, ए, यानी ए आपका ए है, बी है, आई क्या है, सी है, तो BC यानी 24 गुना 32, 24 गुना 32, अब बटा क्या है जी, ए कितना है जी 16, तो यहाँ हो गया 16, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे अब आगे देखते हैं इसको कैसे कट कुट करते हैं। यहाँ देखिए अगर 8 से काटते हैं तो 8 दूनी 16, 8 से काटते हैं तो 8 चौका 32, 2 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, अब बच्चों कितना हो गया 48, 48 किसी में है जी, तो आपका बी में। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमने है ना बेसिक क्लास में जो हमने पढ़ाया था। चलिए अब कहता है कि 24 और 60 का तृतीयानुपाती x है, यानी अगर थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आप प्यारे निकालते हैं, जो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेगा वो x होगा, है ना, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं जी, b² बटा a। आप बताइए b क्या है जी, a आपका 24 है, b आपका 60 है, यानी 60 गुना 60 अब बटा a कितना है जी आपका 24 है, तो 24 हो गया। अब हम लोग कैंसिल करते हैं, 12 से काटेंगे जी तो 12 दूनी क्या होगा मेरे प्यारे, तो बोलेंगे 12 दूनी 24, अब 12 पचे 60, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3 दूनी 60, तो 3 पचे कितना हो जाएगा जी 150, आपका आंसर हो जाएगा। 150 आंसर किसी में है जी, तो आपका डी में है। केवल फॉर्मूला याद रखना है, बनते रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है x और 121 का माध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल आपका 88 है, तो x का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाए थे क्या बताए थे जी, AB का अंडर रूट। जब x और 121 का माध्य अनुपात आप निकाले यानी मीन प्रोपोर्शनल निकाले तो कितना आया जी 88 आया, यानी इसके जगह पर मेरे प्यारे 88 आ गया। तो AB यानी x गुना 121, x गुना कितना हो गया जी 121 का अंडर। देखिए इसमें से हमको x का मान निकालना है, तो x तो हमारा क्या में है जी अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट से x तभी हटेगा जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। केवल इधर स्क्वायर करेंगे तो हट तो जाएगा, लेकिन मैथ का क्या रूल है जी, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 88 गुना 88 बराबर, ये क्या हो जाएगा जी x गुना क्या हो जाएगा जी 121, है ना। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए, तो 88 गुना 88, 88 गुना क्या जी 88, अब बटा क्या हो जाएगा जी 121, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट कुट कर देना है आंसर, इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मिसलेनियस क्लास चल रहा है। चलिए आगे देखिएगा, मान लीजिए a 18 और 8 का माध्य समानुपाती है, यहाँ देखिए उसी तरह क्वेश्चन है जी, a जो है माने a 18 और 8 का माध्य समानुपाती है, यानी a जो है सो मीन प्रोपोर्शनल है, किसका मीन प्रोपोर्शनल है जी 18 और 8 का। तो अभी किया है कि मीन प्रोपोर्शनल जब भी निकालने के लिए रहेगा, जब भी मीन प्रोपोर्शनल प्यारे निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे जी, तो हम लोग जिसका निकालने के लिए रहेगा उसको गुना करके अंडर रूट करते हैं। 18 गुना क्या आ जाएगा जी 8, 18 में 8 से गुना करेंगे तो 18 8 जी 144, 144 का वर्गमूल क्या होगा जी 12, यानी आपने जो मीन प्रोपोर्शनल जो ज्ञात किए, ए हमारा क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, ए जो हमारा है वो प्यारे क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, जो मीन प्रोपोर्शनल हमने ज्ञात किया वो क्या हुआ 12 है। अब कहता है कि बी 12 और 16 का तृतीय समानुपाती है, ये बी जो है से थर्ड प्रोपोर्शनल है ना, बी क्या है जी थर्ड प्रोपोर्शनल, बी जो ज्ञात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है बी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है जी b² बटा a। अब देखिए इसमें b कौन है जी
12 और 16, 16 हमारा बी, ए हमारा ए, यानी क्या बी स्क्वायर, यानी 16 गुना 16 बटा ए कितना है जी 12। अब इसको काटिए मेरे प्यारे, कैसे कटेगा, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, कितना है 16 चौका कितना आ गया जी 64 बटा कितना आ गया 3, ये अब नहीं कटेगा। तो आगे निकालने के लिए क्या कहता है जी, तो 3a/2b का मान ज्ञात करे। अब जो ज्ञात करना है यहां ध्यान दीजिए प्यारे, ज्ञात करना है 3a/2b, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रख देना है। 3 की 3, ए का वैल्यू कितना आया है प्यारे बताइए, ए का वैल्यू आपको 12 आया है, तो हम 12 लिख दीजिए रेशियो। 2b, बी का वैल्यू कितना आया है जी, तो 64 बटा 3 आया है, 64 बटा कितना आया है जी 3 आया, कुछ नहीं। अब क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो 3 गुना 3 और गुना 12 रेशियो, यहाँ क्या हो जाएगा जी 2 गुना क्या हो जाएगा 64। नहीं तो यहां से भी आप काट सकते थे, ऊपर से ऊपर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब काटिए, जब कुछ नहीं पता चले तो आराम से छोटा से काटिए। अगर 2 से भी काट सकते थे, 2 छक 12, और 2 से भी काट सकते थे हम लोग, 4 से भी काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 से काट सकते थे, 1 4 2 4 4 छक 24, 16 चौका क्या हो गया जी 64, यानी अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ गया जी 27 रेशियो, 16 दूनी 32, 27 रेशियो 32 देखते हैं प्यारे किसी ऑप्शन में है, 27 रेशियो 32 हमारा ए ऑप्शन में है। चलिए, ये कहता है 8/20 का तृतीयानुपाती पी है। देखिए जो तृतीयानुपाती है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, उसका नाम क्या दिया है जी पी दिया है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा क्या जी ए, अभी बताए मेरे प्यारे। तो 8 और 20, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी 20 गुना 20, अब बटा क्या हो जाएगा जी ये हमारा 8 हो जाएगा, है ना। 4 से मेरे प्यारे काटो, 4 से काटो तो 4 दूनी कितना 8, 4 पचे कितना 20, 2 से काटो कितना 10, 10 पचे 50, यानी जो हम थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमने निकाला वो कितना आ गया 50 आ गया। आगे कहता है 3 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है। चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल का नाम दिया है क्यू। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है जी बीसी बटा ए होता है ना। तो देखिए ए है, बी है, सी है, बी सी, यानी 5 गुना क्या हो जाएगा 24 बटा ए कितना है जी 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, नहीं ना। चलिए अब आगे यहाँ देखिए, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, 8 पचे कितना आ गया 40। अब क्या निकालना है जी, कहता है कि 2p प्लस क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है प्यारे और 2p प्लस क्यू, कुछ नहीं, जो जो आया है उस वैल्यू को रख देना है। 2p का वैल्यू कितना आया है जी बताइए, तो p का वैल्यू कितना आया 50, तो यहाँ 50 रख देंगे मेरे प्यारे। प्लस q का वैल्यू कितना आया है जी, तो यहाँ 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे। तो 2 में 50 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 100, प्लस ये कितना है जी 40, 100 40 कितना हो जाएगा जी 140। कहीं कोई दिक्कत नहीं जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, आ रहा होगा। 140, देखिए 140 किस में था देख लीजिए ऑप्शन, 140 आपका ऑप्शन ए में था। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, कहता है एक्स रेशियो वाई, देखिए एक्स रेशियो वाई यानी एक्स बटा वाई बराबर दिया हुआ है 2 बटा क्या दिया हुआ है 5। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बटा क्या है जी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, पहले समझिएगा, x हमारा 2 है और y हमारा 5 है, नीचे जोड़ेंगे तो 2 का 5 कितना 7, यानी बाद वाला जो रेशियो है वो 7 होना चाहिए। 7 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों की संभावना है, ये दोनों नहीं है, कट गया। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 के 2 x का वैल्यू कितना आया है जी 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है जी 5, तो यहाँ y का वैल्यू दिए 5, यहाँ लिख दिए 2 प्लस कितना 5। इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे, है ना। तो 2 दूनी जी 4, 3 पचे कितना है जी 15, 15 4 कितना है जी 19, 19 बटा कितना 5 2 कितना 7, यानी 19 रेशियो 7। 19 रेशियो 7 किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन आपका। एक तरफ से जितना हम पढ़े हैं सब वही चीज है,
कोई बच्चा कह दे कि अलग से कोई क्वेश्चन है सर, अलग टाइप से कोई क्वेश्चन है सर, नहीं, क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो टाइप आपने जो पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, सारा चीज वही है। यानी जो बच्चे अगर मन लगा के पढ़े होंगे उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए वाला निकालिए मेरे प्यारे, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी बटा दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 7 बटा क्या 3। हमको इस क्वेश्चन में निकालना है ए बाई बी रेशियो एक्स बाई वाई। इस क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब हमको ए बी एक्स और वाई का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए कोई दो चीज जोड़ा हुआ है और कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, कोई दो चीज जोड़ के दिया हुआ है और कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है। इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ए आपको बड़ा है इसलिए बड़ा है कि ए दोनों जगह प्लस में है, और बी क्या है जी, एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है, इसलिए बी आपका छोटा है। तो आप लोग जानते हैं कि जब बड़ा वाला अगर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के और 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा जी 10, 10 बटा 2, अगर काटेंगे तो 2 5 कितना आ जाएगा 10, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया जी 5। अगर बी वाला अगर प्यारे निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग करेंगे, 7 माइनस 3 बटा 2, 7 में से 3 गया जी 4 बटा 2, भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी इससे हमको ए और बी का वैल्यू क्या हो गया, मालूम हो गया। अब इधर आइए मेरे प्यारे, अब इधर आ जाइए। अब उसी तरह से इससे निकालना है, एक्स प्लस वाई है बटा यहाँ एक्स माइनस वाई है बराबर 8 बटा क्या है 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें बड़ा वाला क्या है जी एक्स है, छोटा वाला क्या है जी तो वाई है, क्योंकि वाई एक जगह माइनस में है, माइनस वाला छोटा होता है। बड़ा वाला क्या निकालना है 8 प्लस 5 बटा 2, नहीं कटेगा यानी 13 बटा 2। वाई बराबर क्या आ जाएगी जी 8 माइनस 5 और बटा कितना 2, यानी 3 बटा 2। कहीं कोई दिक्कत ना। अब देखिए अगर हम ए बाई अगर अब निकालना हमको क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बाई बी, ए बाई क्या है जी बी, और फिर रेशियो फिर बटा क्या है जी एक्स बटा क्या है वाई, यही निकालना है ना मेरे प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बाई बी यानी ए कितना है 5 और बी कितना है जी 2, यानी अगर ए बटा बी करेंगे तो 5 बटा कितना आएगा 2। अब यहाँ एक्स बटा वाई लिखना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले यहाँ पर ऐसे हम इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक्स बटा वाई, एक्स बटा अगर वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स कितना है जी 13 बटा वाई कितना है जी 3 बटा 2। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो बोलेगा इसे कि 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना बच जाएगा 13 बटा कितना 3। यानी एक्स बटा वाई का जो वैल्यू आया वो 13 बटा क्या आ गया यहाँ जी 3 आ गया। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे जी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 बटा 2 है, 5 बटा 2 लिख दिए, ये 13 बटा 3 है, 3 हमारा ऊपर चल जाएगा और 13 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 5 आई कितना हो जाएगा 15, 13 दूनी कितना हो जाएगा जी 26, 15 बटा 26 किसी में है तो आपका बी। तो इस तरह जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, ये भी आपका 2025 का आपका क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखिएगा ए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हट के आया है, टाइप वही है, इस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए मेरे प्यारे। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स बराबर 3 5 और क्या है जी 6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स है ना जी, अगर जोड़ते हैं तो एक्स आई एक्स 2x, वाई वाई 2y, जेड आई जेड क्या हो जाएगा 2z। यानी अगर ये हम तीनों को जोड़ते हैं मेरे प्यारे तो हमारा क्या हो जाएगा जी 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर क्या होगा। अगर हम इधर जोड़े हैं तो इधर भी हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या जी सब में 3 है ना मेरे प्यारे, है ना, सब में 3 है ना जी, सॉरी सब में 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z बराबर क्या हो जाएगा जी 14। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको काटते हैं जो कट रहा है तो देखिए 2 से अगर काट दीजिए तो 2 7 जा क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। क्या समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है। अब देखिएगा मेरे प्यारे,
लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है जी 14, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है जी 7 आया है। यानी ये जो 7 यूनिट है, समझिएगा इसके आगे, ये जो 7 जो यूनिट है वो कितना के बराबर है, तो बोले सर 14 के बराबर है। कितना गुना है, तो 2 गुना है। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 गुना। जो भी निकालना रहेगा हम 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, समझिएगा जरा कि अगर हम एक्स वाई जेड का अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, एक्स वाई जेड का मान निकालना चाहेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। हम यहाँ अगर तीनों को जोड़े हैं तो कितना आया है जी 7 आया है। हम इसी रेशियो को यहाँ पर अगर जोड़े हैं, है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 7 आया है, और यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई कितना है जी 3 है। देखिए ये शुरू वाला है ना, ये शुरू वाला है, यानी शुरू वाला का वैल्यू ई हो गया, बीच वाला है तो बीच वाला का वैल्यू ई हो गया, ये जेड प्लस एक्स सबसे लास्ट वाला है, इसका वैल्यू ए हो गया। तो x प्लस वाई हमारा अगर 3 है तो इसमें जेड नहीं है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 4, कहा टोटल तो जोड़े हैं तो 7 ना आया है, तो ये 3 है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब देखिए y प्लस जेड कितना है जी 5, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा जी 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y का वैल्यू कैसे निकलेगा जी, यहाँ देखिए z प्लस एक्स कितना है जी 6, तो यहाँ पे y नहीं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 1, क्योंकि दोनों मिलाकर तो हमारा कितना है जी 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है 2, एक देखिए जितना गुना रहता है वो एक यूनिट का वैल्यू रहता है, तो देखिए तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें गुना हम लोग 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान 4 आ गया। ये हमारा 2 गुना हो जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 2, ये 4 है जी, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 8, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है क्या मेरे प्यारे, बने हुए रहिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए हो रही है, जो बच्चे लगातार लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स का वैल्यू कितना है जी 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे। वाई का वैल्यू कितना है जी 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। जेड का वैल्यू कितना है जी 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ देना है, तो 16 4 कितना जी 20, 64 20 कितना होगा जी, तो 64 10 74 10 कितना 84, वही आंसर होगा जो 84 होगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं किया। हम क्या किए इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, सबसे पहले किए कि यहाँ तीनों को हम लोग जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, इधर भी तीनों को जोड़ दिए तो 14 आ गया, है ना। हम उसके बाद 2 को कॉमन ले लिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 आ गया। हम लोग काट दिए 2 से 14, यानी तीनों x y z को जोड़े तो कितना आ गया जी 7 आ गया, है ना। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 14 दिया हुआ था, यहाँ पर 7 आया है, यानी 7 यूनिट आपका 14 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा जी, तो 2 के बराबर होगा। जो भी निकालना रहेगा उसमें हम लोग 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो इस प्रकार गुना करके हमने x y और z का वैल्यू निकाल लिया, जो वैल्यू हमारा आया वो वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिए पुट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आए कहता है यदि पहली संख्या का 51%, अगर हम पहली संख्या को x माने हैं तो x का 51% यानी 51 बटा कितना 100, जैसे कह रहा है वैसे लिख दीजिए। आगे कहता है जी दूसरी संख्या के 5/7 भाग के बराबर है। अगर दूसरी संख्या हम y माने हैं तो उसके 5/7 भाग के क्या है बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 100 गुना 5 500, 51 गुना 7 7 7 पचे 35 357, यानी वही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे जिसमें 500 होगा और क्या होगा जी 357 होगा। तो 500 और 357 किसमें है जी, हमारा इसमें भी नहीं है, हमारा इसमें भी नहीं है, हमारा इसमें भी नहीं है, हमारा इसमें है, तो यही होगा। अब कैसे इसको बढ़ाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर गुना करेंगे तो x गुना 51 गुना 7 किए तो कितना आ गया जी 357 बराबर है। ये y गुना ये 100 गुना 5 किए तो क्या आ गया जी 500 आ गया।
कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? अब देखिए, अब यहाँ एक्स रेशियो, देखिए हम बताए हैं आपको, जब रेशियो का क्लास चला है ना, तो उसमें हम बताए हैं, क्या बताया जाए, ध्यान दीजिएगा कि जब एक्स रेशियो वाई निकालना रहेगा, जब इस तरह का चीज आ जाएगा, जब कोई दो चीज अगर गुना में हो, जब कोई दो चीज अगर गुना में हो और उसको रेशियो में लिखना है, तो क्या करते हैं, बाद वाला को हम लोग पहले लिख देते हैं और पहले वाला को हम लोग बाद में लिख देते हैं। तो हमारा 500 क्या आ जाएगा जी, पहले आ जाएगा, और 357 क्या आ जाएगा जी, बाद में आ जाएगा। यानी 500 रेशियो 357 हमारा ऑप्शन है, पहले ही पता चल गया, तो इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, है ना। ठीक है, सब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जितना मिसलेनियस क्वेश्चन बता रहे हैं सब 2025 का लिए। एक रिबन को 2:3:5 के अनुपात में 3 टुकड़ों में बांटा गया है मेरे प्यारे, 3 टुकड़ों में काटा जाता है। अगर सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो रिबन की कुल लंबाई कितना है? रिबन की कुल लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक रिबन को 3 टुकड़ा, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, 3 टुकड़ा में किया गया है जी। किस रेशियो में किया गया है? देखिए 2:3:5 के रेशियो में किया गया है, 2:3 कितना 5। यहां देखते हैं मेरे प्यारे आगे कि सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई कितना है जी, तो यहां पर 20 सेंटीमीटर है। यहां कितना है जी, तो 5 यूनिट है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर है जी, तो 20 के बराबर। 5 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर है जी, 20 के। कितना गुना है प्यारे, 4 गुना। जो भी निकालना रहेगा 4 गुना हो जाएगा। क्या निकालना है जी, तो रिबन की कुल लंबाई कितना है जी, 2 और 3 5 और 5 10, यानी 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है प्यारे। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 चौका 40। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 40 आपका कौन ऑप्शन में है जी, बी ऑप्शन में। कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, 174 क्वेश्चन है ना। संख्या 106 को 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का चौथा भाग, पहले भाग का क्या कह रहा है जी, चौथा भाग। पहला भाग अगर x है तो इसका चौथा भाग, ठीक, और दूसरे भाग का 9वां भाग, दूसरे भाग का 9वां भाग का अनुपात 2:5 है। यानी दूसरा भाग जो है y है, इसका 9वां भाग का रेशियो 2 क्या है, 5। ये चीज आपको कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे, आपकी सुविधा के लिए एक बार क्वेश्चन को हम और पढ़ जाते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाए। 106 को 2 भागों में बांटना है। हमने माना कि 106 का 2 भाग, एगो x है, एगो क्या है जी, y। चलिए पहले भाग का चौथा भाग यानी x का बटा 4, x/4, और दूसरे का 9वां भाग, दूसरा भाग क्या है जी, y, इसका 9वां भाग क्या है मेरे प्यारे, उसका रेशियो 2 क्या है, 5 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो x बटा क्या है जी, 4, ये 9 कहां चल जाएगा जी, ऊपर, y कहां जाएगा जी, नीचे, बराबर 2 बटा क्या आ गया, 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको आगे लिखते हैं, अगर तो x बटा अगर y लिखेंगे तो क्या आएगा जी, x बटा y बराबर क्या आएगा, जरा समझिएगा, बराबर, तो बराबर के बटे कितना है, 2/5, तो पहले 2/5 को लिखिए, बराबर के पार्ट बाद में जो भी रहता है उसको पहले लिखते हैं। अब यहाँ कितना है, 9/4, तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/9। अब इसको गुना कीजिए, 2 चौका 8 और 9 पचे 45, यानी 8/45। 8 बटा क्या है जी, 45। नहीं तो पहला भाग कितना है, आपको निकालना है कि पहला भाग कितना है। तो ये तो हमारा x बटा वाई का वैल्यू ना है जी, x बटा वाई ना, तो पहला भाग हमने कितना माना था, x, यानी x कितना है, 8, यानी वही आंसर होगा जो 8 से कटेगा। तो 8 से कौन कटने वाला है जी, बताइए। तो 8 से आपका ई नहीं कटेगा मेरे प्यारे, ई नहीं कटेगा मेरे प्यारे, ई नहीं कटेगा, 8 से कौन कटेगा, 16। तो हमारा 16 वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन समझिए पूरा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 106 को ना 2 भागों में बांटे थे जी, तो ये 2 भाग जो x और y का जो आया है मान, है ना, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना के बराबर होना चाहिए, 106। तो 45 और 8 कितना होगा जी, तो बोलेगा सर 53 होगा। यानी 53 जो यूनिट है वो कितना के बराबर है मेरे प्यारे, 106 के बराबर है। कितना गुना है, तो 2 गुना है। हमको निकालना है पहला भाग, पहला भाग कितना है जी,
8, तो 8 का दोगुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? तो 8 दूनी कितना? 16, ऑप्शन। नहीं तो इतना नहीं भी कर सकते थे, हम यहीं से निकाल दिए कि पहला भाग हमारा 8 है, वही आंसर होगा जो 8 के मल्टीपुल में होगा, जो 8 से कट जाएगा, तो हमारा 16 आ रहा था। चलिए, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है। पहले बात को यहां समझ लीजिएगा, जो लिखा हुआ है ऐसे 3 गो संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली का 150% है। जो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या का 150%। अगर पहली संख्या 100 है तो ये हमारा कितना है प्यारे? 150। कोई दिक्कत जी? बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो तीसरी संख्या जो है और दूसरी संख्या का 80% है। तो तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या है जो बाबू, वो क्या है? ये दूसरी संख्या का यानी 150 का 80% है, यानी 80 बटा क्या है? 100। अब जो कट रहा है प्यारे उसको काटिए, क्या कट रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? 7 है ना। तो यहां देखिए ई कितना है जी? हमारा 100 है। ये हमारा कितना है जी? 150 है। ये 15 8 कितना हो जाएगा जी? 120। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक एक जीरो सब में है, एक एक जीरो को आप लोग काट सकते हैं। एक एक जीरो हमारा सब में है, काट सकते हैं। एक जीरो इसमें भी, एक जीरो इसमें भी, एक जीरो इसमें भी। तो 10 15 क्या आ गया जी? 12। अब क्या कह रहा है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या प्यारे और तीसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या कितना है? 10। तीसरी संख्या कितना है? 12। इसी का आपको क्या निकालना है? तो रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जहां तक कटे वहां तक काटना है। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 और 2 6 जा 12। 5 रेशियो 6। आपका ऑप्शन क्या हो गया जी? ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएससी सीजीएल में आया है 2025 का क्वेश्चन है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये तो क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा जी, है ना, भर ब्लैक बोर्ड के क्वेश्चन हो गया। जब समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे, है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है 2025 को, है ना। हमको पढ़ने के पहले एक बार खुद आप लोग पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार खुद आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे, जहां कोई आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन पढ़ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। चलिए, अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। कहता है एक स्टेशनरी की दुकान ने, है ना, 6 दर्जन लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन मंगवाए। कोई बात नहीं है जी, मंगवाने दीजिए, है ना। रेड पेन, यहां ध्यान दीजिए, कहता है लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन, है ना। देखिए रेड पेन, यहां ध्यान दीजिएगा, रेड पेन और ब्लू पेन, कोई दिक्कत नहीं जी, मंगवाए। आगे प्रति दर्जन लाल पेन की, देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन समझिए ठीक से। एक स्टेशनरी की दुकान ने 6 दर्जन लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन मंगवाए। मंगवाया अलग बात है। प्रति दर्जन लाल पेन की कीमत नीले पेन की कीमत से 3 गुना है। अगर नीला पेन का अगर 1 है तो इसका कितना है जी? 3 है। ये क्या है? इसका प्राइस है, मूल्य। इसका क्या है जी? प्राइस, मूल्य। अब कहता है, क्वेश्चन क्या कहता था कि एक स्टेशनरी की दुकान ने 6 दर्जन लाल पेन मंगवाया, कितना जी? 6 दर्जन, 6 दर्जन मंगवाया है जी। आई अतिरिक्त हो गया, कहता है कुछ अतिरिक्त दर्जन, तो मान लेते हैं कि 1 अतिरिक्त दर्जन हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अब यहां बात को समझिएगा मेरे प्यारे, अब यहां बात को आप समझिएगा। अब यहां कहता है मेरे प्यारे कि प्राइस कैसे है जी? इसका अगर प्राइस 1 है तो इसका प्राइस 3 है। ये 6 दर्जन मंगवाया, ये 1 दर्जन मंगवाया, तो इसको टोटल इसको लेने में कितना पैसा खर्च हो गया जी? 18। इसको 18 खर्चा हो गया, इसको कितना खर्चा हो गया जी? X। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है मेरे प्यारे
आगे देखिएगा, अब क्या कहा जाए समझिएगा। अब आगे कह रहा है कि जब ऑर्डर डिलीवर किया गया तो पाया गया कि दो रंगों के दर्जनों की संख्या आपस में बदल दी गई। यानी जो 6 जो है इसके स्थान पर आ गया, आई जो है इसके स्थान पर आ गया, है ना, आपस में बदल गई थी। इससे बिल में 40% की क्या हो गया, वृद्धि हुआ। 40% की वृद्धि का मतलब क्या, पहले समझ लीजिए। 40% का मतलब होता है मेरे प्यारे 2/5। यानी पहले अगर 5 रुपया मूल्य था, पहले अगर 5 रुपया मूल्य था, तब 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, वृद्धि हो गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि मूल ऑर्डर में दर्जनों लाल पेन की संख्या और दर्जनों नीले पेन की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहलका के अनुसार तो जो टोटल यहाँ हमारा खर्चा कितना हो गया जी, टोटल हमारा 18 + x खर्चा हो गया। अब दूसरा के अनुसार जब अदला बदली हो गया, तब देखिए रेड पेन आई ब्लू पेन, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे। प्राइस कितना था, प्राइस तो वही है 3:1। प्राइस क्या है जी, वही 3:1। ये 3:1 जो लिखे वो क्या लिखे, हम प्राइस लिखे। ये क्या लिखे जी, प्राइस लिखे। लेकिन यहां जो है ये 6 जो है यहां चला गया, 6 यहां चला गया, और जो x है जो क्या आ गया, यहां आ गया। ये कहा आ गया, क्या समझिएगा। फिर सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या देखिएगा। जब ऑर्डर डिलीवर किया गया, ऑर्डर दिया गया, तो पाया गया कि दो रंगों के दर्जनों की संख्या आपस में बदल दी गई है। यानी जिसका ऑर्डर हमने 6 दर्जन किया था, वो कहां वाला में आ गया, नीला वाला में आ गया, है ना। और जिसको 1 दर्जन नीला वाला किए थे, वो लाल वाला में आ गया। तब कितना हो गया हमें टोटल खर्चा, हमको कितना हो जाएगा जी, तो 3x प्लस कितना 6। तो अब कह रहा है मेरे प्यारे, ऐसा करने से क्या हो गया, इस पर पहले खर्चा कितना होने वाला था, इस पर खर्चा कितना जी 5, लेकिन अब ऐसे हो गया तो खर्चा कितना हो गया जी 7। यानी क्या करेंगे कि इतना बटा इतना बराबर 5/7। कहीं कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर निकालना क्या जाए, समझिएगा कि लाल पेन की संख्या, तो लाल पेन की संख्या तो है ना जी कि 6 दर्जन है, ठीक। अब कहता है कि नीले पेन की संख्या का अनुपात, तो जो x का वैल्यू आएगा वही नीला पेन वाला आएगा। यानी 6 बटा जो x का वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा। यानी हमको सोल्व करना है 18 + x बटा 3x + 6 बराबर कितना 5/7। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 18 + x, 18 + x, और वहां 3x प्लस क्या आ गया 6। अगला लेते हैं, सोल्व करेंगे तो 18 प्लस क्या है जी x बटा क्या है जी 3x प्लस क्या है जी 6, अब बराबर आ जाएगा 5/7। यही ना गया, ध्यान दीजिएगा। छतरी 18 + x, 18 + x, यहां देखिए 3x + 6, 3x + 6 बराबर यहां से कितना आ गया जी 18 + x बटा 3x + 6 बराबर 5/7। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी को मेरे प्यारे आपको सोल्व कर देना है। तो सोल्व कर दीजिए, 18 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 126, प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 7x बराबर पंक्ति आई कितना हो जाएगा जी 15x प्लस 5 से कितना आ जाएगा जी 30। अब यहाँ ध्यान दीजिए बारे, 126 है, ये 30 को इधर ले आएंगे तो -30 हो जाएगा बराबर है। ये हमारा 15x है प्यारे, ये 7x से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -7x हो जाएगा, है ना। तो 15x में से 7x जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 8x। अब 126 में से 30 जाएगा जी, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 126 में से 26 ले जाता तो 100 बचता, लेकिन 30 ले जाना है, यानी 100 में 4 और घटाना है, यानी हमारा क्या बचता है 96। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 8 से काट देंगे 12, यानी x बराबर कितना हो गया जी 12। हमको क्या करना है, रेड पेन और क्या था जी ब्लू पेन, यही था ना जी, रेड पेन और क्या था जी मेरे प्यारे ब्लू पेन, है ना। यहां ध्यान दीजिए, यही निकाला था ना। लास्ट में लाल पेन और नीला पेन का अनुपात निकालना था। तो यहां देखिएगा लाल वाला हमारा कितना आया था, लाल वाला के पहले से 6 दे था, एक्स जो निकलेगा किसका निकलेगा ब्लू वाला का। चलिए
तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेड पेन वाला कितना है जी 6, ब्लू पेन वाला कितना है जी 12, इसका रेशियो करेंगे 6/12 तो कट जाएगा, यानी कितना है 1:2 आंसर, यानी वही ऑप्शन होगा जो 1:, क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 1:2 किस में है जी, तो 1:2 आपका बी में है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं था, केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है एक बैग में लाल, नीला और हरा, देखिए लाल, लाल को हम एल से कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो समझने में, एल से लाल हो गया, रेड नहीं लिखे। नीला, नीला को हम लोग एन से कर दिए, एन से नीला, जिसको इंग्लिश कमजोर है वो भी समझ जाएगा। और हरा क्या है जी एक्स, इसको हम ग्रीन जी से नहीं किए। कहता है एक बैग में लाल, नीला और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4 क्या है जी 6, 3:4 क्या है जी 6 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। कहता है कि 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल, 20 क्या है जी लाल, यहां ध्यान दीजिएगा, 20 क्या है प्यारे लाल है, नीला कितना है प्यारे तो 15 है, और ये हरा क्या है जी वो अज्ञात है, और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाल दिए गए, इसमें डाला गया है, तो अज्ञात को मान लिए x। तो कहता है कि लाल, नीला और हरे मार्बल का अनुपात जो है वो 4:5:7 है, जो अनुपात है वो 4:5 क्या है जी 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। डाले गए, जो यहाँ पर जो x का वैल्यू है मेरे प्यारे, जो x का वैल्यू है मेरे प्यारे, वही x निकालना है। देखिए रेशियो का इतना सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, है ना, केवल आपको समझना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को किस नजरिए से देखें, है ना, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। अगर हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, इस तरीके को अगर समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के देखने का नजरिया चेंज कर देंगे। यार ध्यान दीजिए, पहले बात को समझिएगा कैसे होगा सर। यहाँ एक प्यारे जरा बात देखिएगा, एक बात हम समझाते हैं आप लोग को, कि कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे आपकी सुविधा के लिए, हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहते हैं, और बच्चे ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, है ना, जो क्वेश्चन है उसी को हम कह रहे हैं, लेकिन जरा सुनिएगा। एक बैग में लाल, नीला और हरे मार्बलों की संख्या का अनुपात 3:4:6 में दिया हुआ है, पहले के अनुसार इस रेशियो में था। बाद में क्या किया गया था कि बैग में 20 गो लाल मार्बल डाल दिया गया, 15 गो जो है से क्या कर दिया गया जी नीला मार्बल, है ना, और हरा मार्बल जो है से अज्ञात है, हमको पता नहीं है, उसको एक समान लिए डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है रेशियो चेंज हो जाता है, क्या होता है 4:5 और क्या होता है जी 7 होता है। जरा आप समझिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हम रंग चेंज कर देते हैं समझने के लिए। अब देखिएगा यहाँ देखिए, इस दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में तो दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसका भी ऊपर का दिया हुआ है, ये बीच का भी दिया हुआ है, ये भी नीचे का दिया हुआ है, यहाँ है ये बीच में नहीं दिया हुआ है, जो एक से निकालना है। मेरे प्यारे भाई ये तीनों तो दिया हुआ है ना, तो इसके आधार पर रेशियो क्या होता है ना, एक आधार पर बढ़ता है, एक ही आधार पर बढ़ता है ना जी, एक आधार पर घटता है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, देखिएगा ये देखिए 3 से 4 हो रहा है, ये 3 से क्या हो रहा है जी 4 हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ दिख रहा है 1 यूनिट बढ़ने से यहाँ संख्या कितना घटा है, ये 20 से कितना हो गया 15, ये 5 घटा है मेरे प्यारे, 5 क्या हुआ है घटा है, ध्यान समझिएगा। ये 3 से 4 हो गया रेशियो, जो पहले दिया हुआ था, जो भी पहले था उस सब को हम क्या में लिखे हैं जी ब्लैक में लिखे हैं, अब जो लिख रहे हैं सबको रेड में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा, तो यहाँ पर जो बीच वाला है वो 5 क्या हो गया घट गया, ऊपर में भी 1 बढ़ा है और नीचे में भी क्या हुआ है कि हमारा 1 बढ़ा है, यानी ये दोनों को मिलाकर हम यही देख रहे हैं, है ना, कि 1 के बढ़ने से 1 यूनिट के बढ़ने से 5 घट रहा है। तो ये दोनों में हम रिलेशन देख रहे हैं प्यारे, कि 4 से 6 हो गया, 2 यूनिट बढ़ा, ये 5 से क्या हो गया 7, ये 2 यूनिट
ये 2 यूनिट बढ़ा, आई 2 यूनिट बढ़ा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ ध्यान बताइए, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा तो 5 घटा, तो यहाँ अगर 2 यूनिट अगर बढ़ेगा तो कितना घटेगा? तो बोले सर 10 घटेगा सर। यानी यहाँ कितना घटेगा प्यारे? 10 घटेगा। यानी पहले से 15 था और 10 घट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो 5 किसमें ऑप्शन है। जो बच्चे एक्सपर्ट रहेंगे वो हवा की झोंकों की तरह उड़ाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। क्या देखेंगे? 3 से 4 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ता है तो 5 घटता है, तो 2 यूनिट बढ़ेगा तो 10 घटेगा, यानी 15 में से 10 गया, यानी 5, यहाँ 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ जाए। ये भी है उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्यारे। एक थैले में लाल, नीली और हरी गेंद जो है 4, 5 और 6 के अनुपात में है। लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा, कोई दिक्कत नहीं। 4, 5, 6 के रेशियो में है, 4, 5, 6 के रेशियो में, कहीं कोई दिक्कत जी। अगर 6 लाल गेंद निकाल दी जाए, 6 गो लाल गेंद अगर निकाल दिया जाए, लाल गेंद कितना निकाल दिया जाए जी? 6 गो। 6 गो अगर लाल गेंद निकाल दिया जाए, पढ़िएगा, और 3 गो हरी गेंद अगर डाल दिया जाए, 3 गो अगर डाल दिया जाता है तो क्या होता है जी? तो नया अनुपात 2:5:5 7 हो जाता है ना। तो कहता है थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदें थी, कितनी लाल गेंदें थी, यही आपको निकालना है। जरा समझिएगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, पहले समझ जाइएगा, है ना। उसी टाइप का कुछ दिमाग लगाना है। कहता है एक थैले में लाल, नीला और हरा गेंद 4, 5, 6 के रेशियो में है, 4, 5, 6 के रेशियो में। अगर 6 लाल गेंद अगर निकाल लिया जाए, 6 को निकाल लिया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और 3 हरी गेंद डाल दिया जाए, 3 हरी गेंद डाल दिया जाए, ठीक ना, तो अनुपात जो होता है 2:5:7 हो जाता है। तो थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदें थी। अभी इस तरह का रेशियो देखिए, ऊपर में भी दिया हुआ है, उसमें क्या था, उसमें भी 3 को ऊपर वाला दिया हुआ था, 3 को नीचे वाला दिया था, एक जगह खाली था। यहाँ क्या है, एक जगह यहाँ खाली, उसमें खाली था, है ना। थोड़ा सा समय आपको देते हैं, है ना, बनाने के लिए, है ना। तो आप देखते हैं कौन कौन बच्चे बनाते हैं। थोड़ा सा आप लोग पहले बनाइए, लगा दिमाग जी। जब देखिए पिछला क्वेश्चन जो बच्चा समझा होगा, ये वाला क्वेश्चन में दिमाग लगाएगा। ये देखिएगा, इसमें क्या कुछ ऐसा कनेक्शन है ना। देखिए जिनको पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता चल गया होगा, देखिए ये जो रेशियो है ऊपर वाला नीचे वाला, देखिए ये 4 से 2 होगा, ये कितना घट गया जी? ये 2 घट गया। यानी जो 2 यूनिट है वो 6 के बराबर है ना। 2 यूनिट है जो 6 के बराबर है, तो जो 1 यूनिट रहेगा वो कितना के बराबर होगा जी? 3 के बराबर होगा। यहाँ देखिए 6 से 7, यहाँ 1 यूनिट यहाँ बढ़ा, यहाँ 1 यूनिट पहले क्या हुआ है? बढ़ा है, 6 से 7 हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट का मतलब क्या है? 3। यानी 1 यूनिट बढ़े या 1 यूनिट घटे, उसका मतलब है क्या? 3। उसका मतलब क्या है जी? 3। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट का मतलब हो गया 3। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया जी? 3। हमको निकालना है क्या? तो थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदे हैं, तो लाल गेंदे कितना था जी? 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 अगर आया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 4 × 12, और 12 किस ऑप्शन में? कहानी खत्म। चलिए अगला 25,300 रुपया। देखिए एनटीपीसी का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। अभी इस बार एनटीपीसी का भी एग्जाम होना है। 25,300 रुपया के कुल लाभ को PQRS के बीच इस प्रकार बांटना है कि PQRS, यार ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, पहले हम PQR और S का हम रेशियो निकाल लेते हैं। नहीं, P और Q का रेशियो कितना है जी? 9:7। ये 9 रेशियो क्या है? 7।
जहां पर खाली है वहां पर क्या कर दीजिए, भर दीजिए साथ साथ। ये 9:7 था, इधर खाली था तो बगल वाला हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है Q और R, देखिए P और Q का दिया हुआ है जी। अच्छा एक चीज और दिया हुआ होगा, P और Q का, उसके बाद दिया होगा Q और P और Q का 9 क्या है 7, ठीक। अच्छा Q और R का S तो इसमें है नहीं जी, P Q R है तो S नहीं लिखा है। P Q क्या है मेरे प्यारे, R तक है, S नहीं लिखा। चलिए तो P Q R लिखा गया, P Q। अब यहाँ ध्यान दीजिए Q और R का रेशियो 3:12, यहाँ 3 रेशियो क्या है मेरे प्यारे 12, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अब जो कटता है उसको काट देना है, अब जो कटता है मेरे प्यारे क्या कर देना है जी, काट देना है। काटने के लिए हम इंक चेंज कर लिए, यहां ध्यान दीजिएगा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 से 3 कट गया, ये 3 कट गया, 3 से 3 चौका 12। ये देखिए P कितना आ गया जी 9, ये कितना आ गया जी 7, ये कितना आ गया जी 7 चौक 28। अब कहता है कि लाभ में R का हिस्सा क्या है, R यानी 28 का वैल्यू आपको पूछ रहा है। टोटल कितना था जरा बताइए हमको, टोटल 25,300 था, यहाँ टोटल कितना है जी, तो 9 और 7 16, 28 और 16 जोड़िएगा। अगर 28 अगर 20 को जोड़ते हैं तो 28 और 10 38 और 10 48 हो जाएगा जी, इसमें 4 कम जाएगा तो 48 में से 4 कम तो कितना हो जाएगा जी 44, यानी 44 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे कितना आ गया टोटल 25,300, 25,300। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा प्यारे, तो आप बोलिएगा सर 25,300 और बटा क्या जी 44 निकालना है, 28 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया प्यारे, तो 25,300 बटा 44 और गुना क्या जी 28। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी को काट दीजिए। अगर 4 से अगर काटते हैं मेरे प्यारे, काटने के लिए इंक चेंज कर लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा 4 से काटते हैं तो 4 सत्ते 28, 4 से काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 11 चौक 44। अब यहाँ 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 3 और 3 33, 11 तिया 33 और 2 जीरो। ये सबसे पहले तो वही ऑप्शन होगा जिसमें 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो देखिए इसमें ऑप्शन है, ये वाला हो सकता है, इसमें 1 जीरो है नहीं होगा, इसमें 3 जीरो है नहीं होगा, इसमें 1 जीरो है ये भी नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन होगा 161 पर 2 जीरो। यहाँ देखिए हम लोग देख भी लेते हैं 23 सत्ते, तब बोलेंगे सर 161 होता है 23 सत्ते 161, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सोहित और रोहित, ये भी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है। सोहित और रोहित के पास 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है, यानी उनके पास सोहित और रोहित, इस सोहित जी हैं आई रोहित जी है ना, और उसके पास पैसा यानी एक तरह समझिए इनकम होगा, तो इनकम कितना है जी 17:14, 17 क्या है मेरे प्यारे 14 है। वे अपनी धनराशि को 12:8 के अनुपात में पुस्तक खरीदने में खर्च करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर, ऊपर वाला इनकम है नीचे वाला एक्सपेंडिचर है, 12 क्या 8। आगे कहता है मेरे प्यारे कि पुस्तक खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3392 रुपया क्या होता है बचत होता है, यानी सेविंग, यानी जो सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है, सेविंग का जो आपको जो दिया हुआ है दोनों, वो क्या दिया हुआ जी 3392, ये भी 3392 ये भी 3392। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बना है, जहां पर भी अगर इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो आपको सेविंग बच जाएगा। वहां हम बताया कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करना है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना है। यहां ध्यान दीजिएगा बनाने का बहुत तरीका है लेकिन ये भी बहुत आसान तरीका है। देखिए 14 गुना अगर हम 12 करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा 14 गुना 12 माइनस 14 गुना 12 माइनस 17 गुना क्या है जी 8, 17 गुना क्या है जी 8 है ना, बराबर क्या हो जाएगा जी जरा बताइएगा हमको। यहां देखिए ये ऐसे
33 92 गुना 12, 33 92 गुना क्या जी 12 माइनस 33 92 गुना 8, 33 92 गुना, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर से 2 लेते हैं, ये दोनों को तिरछा तिरछी करते हैं और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं, फिर नीचे से हम लोग 2 लेंगे, है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे। अब देखिए 14 में अगर 12 से गुना करेंगे मेरे प्यारे तो कितना होगा, देखिए 14 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 140, 14 दूनी कितना जी 28, 140 से 28 कितना जी तो 168, 168 माइनस 17 8 कितना जी 136, ये देखिए 33 92 गुना 12 है, उसमें से घटाना है 33 92 गुना 8, तो 12 में से 8 क्या कितना बचेगा 4, यानी 33 92 या गुना क्या बच जाएगा 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 168 में से 136 घटा लीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी 2, आराम से लिख दीजिए, 8 में से 6 का कितना जी 2 बच गया, यहाँ देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना जी 3, यानी 32 यूनिट आया। इस 32 यूनिट का वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इस 32 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 33 92 गुना कितना हो गया 4, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 92 गुना 4, अब बटा कितना आ जाएगा जी यहाँ 32, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कटेगा तो काट दीजिए मेरे प्यारे, काटने के लिए हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, देखिए 4 से काटते हैं तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 8 से यहाँ काट लेना है, निकालना क्या है जी, सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि है, सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि है, तो आरंभ में धनराशि सोहित के पास कितना था जी 17, यानी आपको 17 यूनिट का आपको वैल्यू आपको निकालना है, तो ये तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा ना जी, 1 यूनिट का जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, है ना, तो इतना गुना क्या हो जाएगा 17, ये जो हमारा आया प्यारे कितना आएगा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, इसमें से कितना से गुना कर देंगे 17 से गुना कर देंगे, है ना, जो 17 से गुना करेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 17 यूनिट का वैल्यू, बाद में पता आपको नहीं चलेगा कि सर यहाँ तो 1 यूनिट लिख दिए, यहाँ पहले क्या समझेगा 32 यूनिट जो है इतना के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा जी तो इतना बटा इतना, तो 17 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा जी 17 से गुना करेंगे, अब गुना कीजिए काटिए इसको, 8 से 8 चौका 32, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 9 था ना जी, यहाँ देखिए 8 दूनी 16, यहाँ 3 और 2 8 चौका 32, कितना हो गया 424 और गुना 17, सबसे पहले तो वही आंसर होगा 7 चौक 28, जिसके लास्ट में 8 होगा। अब लास्ट में 8 देखिए किसमें किसमें है जी, इसमें तो नहीं है 8, ये गया घर है, इसमें भी नहीं है, ये गया घर है। अब ये देखिए दोनों जो एकदम नजदीक नजदीक है, दोनों दोनों क्या है जी नजदीक नजदीक है, तो फिर आपको गुना करना पड़ेगा, नहीं तो गुना कर लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं जी। देखिए 400 में अगर हम 17 से गुना करेंगे तो 17 चौका कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6800, 17 चौका कितना होगा प्यारे 6800। अब यह देखिए 400 में हम कितना से गुना किए जी 17 से गुना किए, है ना, तो 400 गुना 17, 400 से यहाँ कितना है 24 ज्यादा ना है जी, तो 24 गुना फिर क्या कर लेंगे जी 17 कर लेंगे, है ना, तो 24 गुना अगर 17 करते हैं तो प्यारे कितना होता है जरा बताइएगा हमको, 24 गुना यहाँ हम 17 कर दिए, 24 गुना क्या कर दिए जी 17, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इधर हम गुना करके आपको लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, 24 गुना 17 यहाँ कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आया था 424 गुना 17, हम पहले 400 को अगर हम 17 में लेंगे, यहाँ 2 8 है, यहाँ 2 8 है ना, इसमें कंफ्यूजन है, दोनों एकदम सटे सटे है, ये भी 72 में ये भी 72 है, मात्र 10 का अंतर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 400 लिए राउंड में 17 से गुना किया तो 17 चौका कितना हो जाएगा जी 68, यानी हमारा 6800 हो गया। फिर 24 गुना हमारा 17, यहाँ जगह कम है हम इधर कर देते हैं, 24 गुना 17 यहाँ गुना करते हैं, देखिए कितना होता है 7 चौक 28 की 8, कैरी कितना जी 2 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 2 20 की शून्य, हाथ में कितना जी 2 और 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी 408। अब देखिए 6800 और 400 कितना हो गया 7208, 7208 किसमें है जी आपका ऑप्शन। ये सब गुना छोटा मोटा गुना करना है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं प्यारे, है ना, पूरा कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, सिक्का वाला क्वेश्चन है। देखिए सिक्का वाला दिया लेकिन थोड़ा सा वेराइटी चेंज कर दिया है,
ए, बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं। ए के पास मौजूद सिक्कों का 7 गुना, ए के पास मौजूद सिक्कों का 7 गुना यानी 1 गुना 7। बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 5 गुना के बराबर है। बी के पास जो सिक्का है उसके 5 गुना क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लोग ए रेशियो बी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं जी? जब कोई दो चीज मेरे प्यारे गुना में दिया हुआ रहता है, जब कोई दो चीज अगर गुना में दिया हुआ रहता है और उसका अगर रेशियो निकालना अगर रहेगा तो उधर वाला को इधर, इधर वाला को उधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे जी, 5 रेशियो क्या कर देंगे 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत जी। यानी ए रेशियो बी मेरा आ गया 5 रेशियो क्या 7। अब आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जबकि बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या 6 गुना है। अब हम लोग बी वाला लिखते हैं, अगला जो कह रहा है उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बी के पास कह रहा है, बी के पास जो मौजूद सिक्का है उसका 6 गुना बराबर है सी के पास जो मौजूद सिक्का है उसके 11 गुना के बराबर है, यानी इतना गुना 11। तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, बताइएगा, है ना। तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला क्या आ जाएगा इधर, यानी 11 रेशियो 6। तो यहाँ ध्यान, यहाँ से हम आराम से ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जी। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है जी, तो 5 रेशियो 7। ये नहीं यहाँ दिया हुआ है, बगल वाला लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, हमारा 7 लिखा जाएगा। बी रेशियो सी 11 रेशियो 6 है, तो यहाँ 11 रेशियो क्या लिखा जाएगा 6। तो फिर यहाँ क्या लिखा 11। अब ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग निकालते हैं, तो 11 पचे 55, 11 सते 77 और 7 छक 42, 55 77 42, यानी टोटल हमारा क्या हो गया 55 77 42। अब क्या कहता है यार समझिएगा, ए बी और सी के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए इस रेशियो में है, अब इस रेशियो को आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है क्या ये रेशियो कटेगा जी, कोई एक नंबर से तीनों कटेगा नहीं ना कटेगा। तो ये न्यूनतम संख्या है, कट जाता है तो काट के और छोटा भी कर सकते थे, लेकिन न्यूनतम हमारा यही है। यानी 5 और 7 12, 12 और 2 14, लास्ट में 4 वाला कौन ऑप्शन है, ई वाला तो नहीं होगा, ई वाला हो सकता है, ई वाला नहीं होगा, ई वाला, दो ऑप्शन हो सकता है, तब जोड़ लेंगे, है ना। तो 5 और 7 12, 12 2 14 की 4, कैरी कितना जी 1। तो 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 1 कैरी था 17, यानी 174, यानी हमारा 100 क्या हो गया 74 हमारा ए वाला हो गया, है ना। चलिए, तो आज आपका जो है मिसलेनियस में हम रेशियो का क्या कर दिए जी, समाप्त कर दिए। यानी रेशियो आपका आज चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। तो हम लोग रेशियो में कितने लेक्चर पढ़े जी, टोटल हम लोग 15 वो लेक्चर पढ़े, और टोटल क्वेश्चन हमने 181 क्वेश्चन केवल रेशियो में पढ़ाया। मेरे प्यारे भाई, तो इसी तरह से जितने भी चैप्टर हैं इसी तरह से होते रहेगा। ये भी आपका 181 को क्वेश्चन रेशियो का हुआ है। अगला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लगातार एक है ना, एक ऐसा हम बैच चला रहे हैं, है ना, जो एकदम संपूर्ण तैयारी करवाएगा, सारे एग्जाम की तैयारी आपको करवाएगा, है ना। थोड़ा समय जरूर लगेगा, जो बच्चे फ्रेशर हैं, है ना, उनको कम से कम साल भर का टाइम देना पड़ेगा। एक बार साल भर अगर मजे से पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। ये ऐसा क्लास चल रहा है, कहीं भी कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब आपको एकदम फ्री कर दिया गया है। एकदम यूट्यूब पर सारा वीडियो को एकदम अपलोड किया जा रहा है, कहीं कोई उसको प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, ताकि आप लोग सब लोग आपको फायदा उठाए। तो जो बच्चे पढ़कर जिनको अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम लोग मिलेंगे इसी उत्साह और इसी जोश के साथ। हम लोग का जोश कम नहीं होना चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। ओके बाय, नमस्कार।